नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मूंगफली की खेती के बारे में। मूंगफली की खेती के बारे में जैसा कि अब समय बहुत अच्छा चल रहा है, गेहूं की कटाई अब होने वाली है और जिन खेतों की कटाइयाँ हो गई हैं उन खेतों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है और बहुत अच्छा अवसर भी है उन किसान भाइयों के पास जिनके खेत में बहुत ज़्यादा मोथा की समस्या रहती है। तो किसान भाइयों, आप जो एक पाली वाला तोता हल होता है, जिसे तोता हल बोलते हैं, उससे आप गहरी जुताई करके खेत को लगभग 10 से 15 दिन के लिए ऐसे ही धूप लगने दें और छोड़ दें। इससे आपका मोथा भी ख़त्म हो जाएगा और मोथा ख़त्म होने के बाद में जो मोथा का मंगा होता है वो सूख जाएगा, तो इससे मोथा बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा, अब जो समय है ये मूंगफली की बुवाई का समय बहुत अच्छा चल रहा है। जुताई करने के बाद में आप खेत में एक से दो सिंचाई बहुत अच्छे प्रकार से करें और सिंचाई करने के बाद में खेत की तैयारी करें मूंगफली के हिसाब से। तो आज मैं आपको मूंगफली के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको लेके 1 दिन से और 120 दिन तक जब तक मूंगफली पकती है पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। किसान भाइयों, पहली क्वेश्चन में हम जान लेते हैं मूंगफली की बुवाई का समय कब से कब तक रहता है। तो जो गर्मी की बुवाई का समय रहता है वो अप्रैल से लेकर मई तक आप कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं और जून के लास्ट तक भी आप इसकी बुवाई करें, क्योंकि जिन किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था अच्छी रहती है वो अप्रैल से मई तक बुवाई करें और जिनके पास में पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है वो बारिश शुरू होने के बाद में एक पहली बारिश हो जाए अच्छी तब इसकी बुवाई करें जून के लास्ट तक। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने जाना मूंगफली की बुवाई के समय के बारे में। अब मूंगफली की किस्में और किस्मों बीज की मात्रा और बीज का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो मूंगफली की सभी किस्में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं लगभग। जैसे मंगोलपुरी है, MA1, TZ37A, प्रकाश, G201, ज्योति, अंबर, AK1224, M522, M197, ये सभी किस्में हैं। किसान यहाँ पर ट्रीटमेंट करके बुवाई कर सकते हैं। आप बीज के चक्कर में ज़्यादा डिले ना करें। यदि आपके पास में बीज है तो आप इसकी बुवाई करें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो यहाँ पर आपको बीज की मात्रा लगभग 25 से 30 किलोग्राम लेनी होगी। किसान भाइयों, खेत में इस समय पर सूढ़ी गिड़ार की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि खाद डालते हैं, कच्चा खाद गोबर का जो भी हम डालते हैं उससे सूढ़ी की पैदावार ज़्यादा हो जाती है मिट्टी में। इससे बचाने के लिए हमें रीजेंट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और रीजेंट यहाँ पर हमें ज़रूर लगाना होगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें यहाँ पर मिक्स करना होगा और सारे सीड को यहाँ पर हमें कोट कर लेना है बहुत अच्छे प्रकार से। जैसे ही हम पूरे सीड को अच्छे प्रकार से कोट कर लें, ये लगभग फिर 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर बुआई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमने इसको बीज को ट्रीट किया है उसी प्रकार से इसे छाँव में भी सुखाना होगा, इसे हम धूप ना लगने दें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की मात्रा के बारे में। तो यूरिया हमें 30 किलोग्राम रखना है, पोटास 50 किलोग्राम, रीजेंट 5 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम सल्फर यहाँ पर हमें ज़रूर डालना है, क्योंकि ये ऑयली फसलों में आती है। सल्फर ऑयल की मात्रा बढ़ाने में ज़्यादा लाभदायक रहती है। लाइन से लाइन की दूरी यहाँ पर हमें 15 सेंटीमीटर, बीज से बीज की दूरी 4 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 2.5 सेंटीमीटर रखनी होगी। जैसे ही बुवाई कंप्लीट हो जाती है किसान भाइयों, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपको पेंडली मेथिलीन 1 लीटर लेनी है, जिसमें कि 500 लीटर पानी के साथ में आप घोल बनाएं और तुरंत छिड़काव कर दें। जितना जल्दी आप स्प्रे कर देंगे इतना बेटर रहेगा, क्योंकि खरपतवार यहाँ पर तुरंत जमने लगते हैं। और यदि आप उसी दिन स्प्रे कर देते हैं तो ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुवाई के 30 दिन तक के समय के बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही सीड उग के आता है, आप देखते हैं कि यहाँ पर कीड़े जो भी की पत्ते को खाने वाले और रस चूसक जो कीट होते हैं वो फसल पर तुरंत अटैक करते हैं। इससे बचाव के लिए आपको थाइमोथॉक्सम 100 ग्राम और लगभग इमिडाक्लोप्रिड 100 ml और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ में लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर आपको स्प्रे करनी होगी, जिससे कि जो भी कीट लगते हैं वो इससे अलग हो जाएं। कीट से अलग होने के बाद में जैसे आप देखें 8 से 10 दिन का समय निकल चुका है और फसल हमारी ऊपर बढ़ने लगी है, और उस ग्रोथ को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है और ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम, इसको 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना होगा। इससे बूस्ट बहुत जल्दी से आएगा फसल में। अब बात कर लेते हैं 30 दिन से लेकर 50 दिन तक के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे ही फसल हमारी थोड़ी बढ़ के आती है, खेत में कवकनाशी जो फंगस है वो लगने लगती है, पौधे की जड़ पर फंगस लगती है,
पौधे के पत्तों पर भी फंगस दिखाई देने लगती है, पत्तों में पीलापन भी की समस्या ज़्यादा दिखाई देने लगती है। किसान भाइयों, यहाँ पर हमें लेना है कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, और इसको हमें 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर लगभग स्प्रे करना होगा प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से। यदि फंगस ज़्यादा है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 250 ग्राम, वेलिडामाइसिन 200 ml लेना है और इसे लगभग 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आपको स्प्रे करना होगा। या फिर आप कॉनिका लें जिसमें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% होता है और कासुकामाइसिन 5% साल्ट होता है, जिसे कि 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत भरोसेमंद साल्ट है, आप यदि इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको फंगस की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं 60 दिन से लेकर 75 दिन तक के ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर ऐसा समय है कि फसल में दाना बनने लगता है और फूल भी बनने लगता है, तो इस स्टेज में हमें सल्फर लेना होगा खेत के हिसाब से। लगभग प्रति एकड़ आप 1 किलोग्राम सल्फर डाल सकते हैं स्प्रे में। ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों साल्ट को मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। इससे आपके खेत से पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी, हल्की फंगस होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और ये हमारी तेलीय फसलों में आती है तो सल्फर यहाँ पर ऑयल की मात्रा को भी बढ़ाएगी, दाना भरने में भी बहुत हेल्प होगी, खेत से पीलापन भी खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, अब स्टेज आ जाती है 75 दिन से लेकर 120 दिन तक की। इस समय में दाना फूलने लगता है और ऊपर जो फंगस की समस्या रहती है ये बढ़ने के कगार पर पहुंच जाती है। तो इस स्टेज में हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो 05234 का स्प्रे करना होता है, या नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ पर DAP और पोटास की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें 05234 का एक स्प्रे करना होता है 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो दाने का ग्रोथ है उस पर पूरा फोकस कर देना है। जैसे ही हमारी पूरी स्प्रे ख़त्म होती है 05234 की, उसके बाद में हमें एक टबोली नाम से दवा आती है। टबोली एक इतना अच्छा साल्ट है जो कि दाने को बढ़ाने में आज की डेट में सबसे अच्छा बूस्टर डोज का काम कर रहा है। ये हमारे पौधे की ग्रोथ में भी काम करता है, प्रोमोटर भी है। और इसके अंदर यदि बात करें तो पैक्लो ब्यूट्राजोल 40% होता है और ये अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप 120 दिन तक की फसल की यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें, और यदि आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।